नमस्कार बहुत स्वागत है न्यूज 24 में आप सबको। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। जिले के छावनी थाना क्षेत्र के सुनगहा गांव के पास शुक्रवार रात पुलिस और 50,000 के इनामिया बदमाश सद्दाम के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में बदमाश सद्दाम के दाहिने पैर में गोली मारी है। जी हां, उनके द्वारा लगी है गोली पुलिस के द्वारा, जिससे वो घायल हो गया है। पुलिस ने तुरंत उसे सीएचसी विक्रमजोत में भर्ती भी कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन स्वयं मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि सद्दाम के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस टीम ने मौके से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। इस दिन में लगभग 1 बजे के आसपास थाना छावनी पुलिस द्वारा एक 50,000 रुपए का जो इनामिया है गो तस्कर सद्दाम, उसको दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसको तत्काल उपचार के लिए यहाँ पर सीएचसी विक्रमजोत में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। ये एक बहुत ही शातिर गौ तस्कर था और कई थानों में इसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं, गंभीर धाराओं में, खासकर गौ तस्करी के मामले कई सारे इसके विरुद्ध हैं। अगली खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सदर तहसील में मिर्जापुर लेखपाल संघ के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने वेतनमान को राजस्व निरीक्षक के समान करने, स्थानीय स्थानांतरण और पुरानी पेंशन योजना को शीघ्र लागू करने सहित कई मांगे रखी हैं। लेखपाल संघ के सदस्यों ने कहा है कि उनकी ये मांगे पिछले 8 वर्षों से लंबित है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को सिद्धांत स्वीकार किया, लेकिन उसे अभी तक चालू नहीं किया है, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। वहीं संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो वो राज्यव्यापी आंदोलन करने में बाध्य होंगे। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ज्ञापन को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन असमानता दूर करना और पेंशन बहाली उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए वे शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेंगे। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। इस समय हम बताएं, जनपद मिर्जापुर के सदर तहसील में खड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज संपूर्ण समाज दिवस पर तहसील दिवस में ये आयोजन किया गया है। हमारे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें तहसील के जनपद के कर्मचारियों की है और ये लेखपाल है। आज ये मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। क्या समस्या है कि आज सरकार के कर्मचारी ही सरकार से विसंगतियों के बारे में बात करते हैं। आइए जानते हैं क्या प्रकरण है, किन प्रकरणों को लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं और यदि उनकी मांगों को सरकार के द्वारा कंसीडर नहीं किया जाता तो उसके आगे इनके क्या विचार है, क्या करना चाहते हैं। जी बहुत सब यहाँ पे मौजूद है लेखपाल संघ के पदाधिकारी और वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आइए इनसे हम जानते हैं क्या प्रकरण, किस प्रकरणों को लेकर। ये देखिए, ये इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जो ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन से संबंधित इनकी मांगे हैं। आइए बात करते हैं। जी क्या मांगे हैं जो आप लोगों ने आज यहाँ पे खुद, जैसे कि आम जनता अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के पास जाती है, आज सरकार के नुमाइंदे सरकार से किस बात की मांग कर रहे हैं? जी, मैं सुरेंद्र कुमार, लेखपाल संघ अध्यक्ष तहसील सदर। हमारी लगभग मांगे 8-9 साल से लंबित है। जैसे वेतन विसंगति है, लेखपाल का प्रमोशन होता है तो सीधे राजस्व निरीक्षक का उसको वेतन मिलना चाहिए और सीधे राजस्व निरीक्षक का वेतन न देकर हमें 16 साल के बाद 2400 वाला पे स्केल दिया जाता है, जो कि गलत है। 1994 के पहले जो लेखपाल से प्रमोशन हुआ है उन लोगों को या तो प्रमोशन ये वेतनमान लगा है तो कानूनगो का लगा है, लेकिन बीच में हमें 2400 वाला स्केल दिया जाता है जो वेतन विसंगति है, एसीपी विसंगति है। इसी प्रकार से हम लोगों को ये जो है यात्रा भत्ता के नाम पर मात्र 100 या 200 रुपया दिया जाता है। स्टेशनरी भत्ता एक भी कम दिया जाता है। तमाम हमारे साथी 2-2, 3-3 हल्का देख रहे हैं, हमारी संख्या भी उस हिसाब से कम है
और एक मंडलीय स्थानांतरण है जो कई बहुत दूर दूर से 400 500 किलोमीटर दूर से हमारे साथी विभिन्न जनपदों में सेवा दे रहे हैं। अगर उनका स्थानांतरण, इसमें वित्तीय भार भी नहीं आएगा। स्थानांतरण अगर उनको उनके जिले में हो जाता है या उनके मंडल में हो जाता है तो उनको कार्य करने में सहूलियत होगी। तो जैसा कि आपने बताया कि पिछले 7, 8, 9 सालों से ये विसंगतियां चल रही हैं, लेकिन लेखपाल संघ के सारे कर्मचारी पूरी तरीके से संतुष्टि से काम कर रहे हैं। तो उस ये मांगे तो बहुत पहले उठनी चाहिए थी। संतुष्टि से नहीं कर रहे हैं, बार बार परिषद और शासन को हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं वो पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं देख रहा है। इसलिए बाध्य होकर 15 नवंबर से हम लोग बृहद धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि लेखपाल संघ के जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी इस समय लामबंद हो गए हैं पूरे जनपद के। और उनकी जो मांग है, पहली मांग है तो ये है कि उनकी जो वेतन वृद्धि होनी चाहिए राजस्व निरीक्षक के अनुसार, वो नहीं मिलती। और स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर ये चाहते हैं कि जो उनके कर्मचारी हैं उनका जिले या मंडल स्तर तक ही उनका ट्रांसफर हो। इसके साथ कई ढेर सारी विसंगतियां हैं जिनको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया और ये भी कहा कि यदि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता, उन पर संस्तुति नहीं की जाती, तो 15 नवंबर से वो आने वाले 15 नवंबर से वो फिर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। न्यूज 21 के लिए मिर्जापुर से एसन यादव की रिपोर्ट। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु थाना स्तर पर एनसीएल जागरूकता अभियान 2.0 के तहत कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आयोजित इन कार्यक्रमों में आमजन को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के वजह से अवगत कराया गया है। विशेषताओं से अवगत कराया गया है इसमें। और अधिकारियों ने यह भी बताया है कि नए कानूनों में शून्य एफआईआर, ईएफआईआर, समयबद्ध न्याय, महिला और बाल संरक्षण तथा फॉरेंसिक विज्ञान के बढ़े हुए उपयोग जैसे सुधार शामिल है। इससे न्याय प्रक्रिया आर्थिक पारदर्शिता के साथ होगी तथा त्वरित और पीड़ित केंद्रित होगी। कार्यशाला में उपस्थित कर पुलिसकर्मियों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस कानून की जानकारी समाज में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों और कानूनी दायित्वों से परिचित हो सके। हरदोई पुलिस का ये अभियान कानून के प्रति जनता में जागरूकता और विश्वास बढ़ाने की दिशा में सराहनीय कदम माना जा रहा है। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। थाना सांडी क्षेत्र में शुक्रवार रात पुलिस और वांछित अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें हिस्ट्री शीटर कमरूल पुत्र अन्ना घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए आभूषण, 60,000 रुपए नगद और अवैध असलहा बरामद किया है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए सीएचसी सांडी भेजा गया है। बता दें, दरअसल 24 अक्टूबर को नवाबगंज निवासी संजय राजपूत के घर से नकदी और जेवरात चोरी की घटना हुई थी। मुखबिर की सूचना पर शनिवार को पुलिस ने बगौली रोड के पास घेराबंदी की है। तभी कमरूल ने भागने के प्रयास में पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। रिकॉर्ड की बात करें, जी हां, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कमरूल पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित 21 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी उसकी गिरफ्तारी की वजह से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंपी है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई में शामिल टीम सम्मानित करने की बात कही है। इस कार्रवाई में जितनी भी टीम शामिल थी उसे सम्मानित करने की बात कही गई है। हरदोई से अनिकेत कुमार की खास रिपोर्ट। विगत सप्ताह थाना सांडी क्षेत्र में नकबजनी की घटना हुई थी। उक्त घटना के अनावरण हेतु कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जो साक्ष्य संकलन कर रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 31 अक्टूबर 1 नवंबर की रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम का नकबजनी से संबंधित एक अभियुक्त कमरूल के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। रोकने का इशारा करने पर कमरूल द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में कमरूल घायल हुआ है। पूछताछ में उसके द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर कस्बा सांडी में नकबजनी की घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। कमरूल के पास से एक अवैध तमंचा तथा नकबजनी से प्राप्त आभूषण एवं पैसे बरामद हुए हैं। विगत सप्ताह गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर सिख समाज में श्रद्धा और उल्लास का माहौल देखने को मिला है। रविवार सुबह गुरुद्वारा साहिब से प्रभात फेरी निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। प्रभात फेरी ब्रह्मनगर, सुभाष चौक सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शब्द कीर्तन करते हुए गुरुवाणी का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। पूरे रास्ते में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा।
कार्यशाला का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो एकता सद्भाव को बढ़ावा देना रहा है। जी हाँ, प्रभात फेरी में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहित सभी लोग शामिल हुए हैं। नगरवासियों ने रास्ते भर फूल बरसाकर श्रद्धालु का स्वागत किया। प्रभात फेरी का समापन गुरुद्वारा परिसर में गुरुवाणी पाठ और अरदास के साथ किया गया, जहां संगत को प्रसाद वितरण किया गया। औरैया से आशुतोष अवस्थी की खास रिपोर्ट। तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने क्षेत्र से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी है। अधिकारियों ने कई मामलों में मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित काम किया जाएगा, ताकि किसी को बार बार चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने निर्देश दिया है, जी हाँ, उन्होंने निर्देशित किया है कि विभागीय अधिकारी शिकायतों का स्थलीय निरीक्षण कर दोनों पक्षों को संतुष्ट करें। साथ ही सभी अधिकारी प्रतिदिन जनसुनवाई करें और शिकायतों की जानकारी डिस्ट्रिक्ट अधिकारी को समय पर भेजें। डीएम ने कार्यशालाओं, जी हाँ, कार्यालयों में भी अनुशासन बनाए रखने, शालीन व्यवहार करने, परिचय पत्र और नाम पट्टिका धारण करने की भी निर्देश दिए। और औरैया से आशुतोष अवस्थी की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार।